श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तिल्दा नेवरा छत्तीसगढ़ में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बाँची जा रही श्री कावड़ शिव महापुराण कथा छठे दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलने वाली है, जिस कथा का आनंद हम आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। आज की कथा में गुरुजी ने हमें शंभरेश्वर महादेव का भी एक उपाय बताया और साथ में ही गुरुजी ने हमें अपने जीवन में तीन नियम बनाने को कहा है। यदि हमने अपने जीवन में वो 3 नियम बना लिए तो हमारी ज़िंदगी में सफलता प्राप्ति से कोई भी नहीं रोक सकता। और साथ में ही कल 7 अगस्त सोमवार के दिन हम किस चीज़ का, सावन के अधिक मास में किस चीज़ का दान करें ताकि हमें सुखों की प्राप्ति हो, हमारे जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी न हो, क्योंकि अधिक मास में किया गया जो दान होता है वह उत्तम होता है। आज की कथा के जो संपूर्ण उपाय हैं और उपयोगी पत्रों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। यदि किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो संपूर्ण कथा का रस तत्व आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। भगवान न तो हमारे धन से प्रसन्न होते हैं, न ही हमारे द्वारा दी गई वस्तुओं से प्रसन्न होते हैं। भगवान तो जो हम अपना समय निकाल के भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें अपना समय देते हैं, उससे प्रसन्न होते हैं। यदि हम भगवान को अपना समय देते हैं तो भगवान भी अपना समय देने के लिए हमें जरूर आता है। कथा की दूसरी जानकारी। यदि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो जाए, डॉक्टर को दिखा रहे हैं और डॉक्टर ने जो भी दवाई दी है तो हमें उसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के खाना चाहिए, तो दवाई अपना असर अवश्य करेगी। और यदि हम शिव पर बेलपत्री या जल चढ़ा रहे हैं रोग मुक्ति के लिए तो उसे भी उसका आचमन भी हमें कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के करना चाहिए। कथा की तीसरी जानकारी। देवकी जी एक पत्र लेकर आई। गुरुजी 2022 में मेरे गले में एक छाला हो गया था। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, छाला साधारण नहीं है। गुरुजी मैं डॉक्टरों के चक्कर लगाती रही पर मुझे कोई आराम नहीं हुआ। पड़ोसन ने कहा कि डॉक्टरों के चक्कर तो बहुत लगा लिए, अब शिव के मंदिर चक्कर लगाना शुरू कर। गुरुजी मैं हर रोज मंदिर जाने लगी, बेलपत्री और जल शिवलिंग पर चढ़ाती, उसका आचमन करती। गुरुजी मैं तो पशुपति व्रत नहीं कर सकी, पर मेरे पति ने मेरे लिए पशुपति व्रत किया और मेरा पति भी शिव मंदिर हर रोज जाने लगा। बाबा की कृपा से डॉक्टर ने तो ऑपरेशन का बोलते था, लेकिन बाबा ने मुझे ऑपरेशन से बचा दिया और जो मेरे गले की में जो छाला था वह ठीक हो गया। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कथा की चौथी जानकारी। उषा गुप्ता छत्तीसगढ़ से पत्र लेकर आई। गुरुजी मेरे पति के गले में दिसंबर 2022 में एक गांठ हो गई थी और डॉक्टर ने कहा कि यह कैंसर है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुजी मैंने ऑपरेशन भी कराया, लेकिन कुछ समय के बाद फिर गांठ हो गई। अब ऐसे हालात नहीं थे कि हम दोबारा से ऑपरेशन करवा सके। गुरुजी गली की औरतों को मंदिर में जाते देखती थी तो मेरा भी मन हुआ कि क्यों ना मैं भी शिव मंदिर जाऊं। मैंने भी शिव मंदिर में जाना शुरू किया और शिवलिंग पर जल चढ़ाती, उसे लाती और पति को पिलाती। और जब कुछ दिनों तक पिलाने के बाद जब दोबारा जांच करवाई तो पता चला कि इनका कैंसर ठीक हो गया है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कथा की पांचवी जानकारी। जब आपके शरीर में ताप बढ़ता है तो खाना छूट जाता है। उसी प्रकार जब हमारे शरीर में पाप बढ़ता है तो हमारा भजन कीर्तन कथा सुनना मंत्र जाप करना सब छूट जाता है। कथा की छठी जानकारी। यदि हम 108 नंबर पर फ़ोन में 108 नंबर डायल करते हैं तो एम्बुलेंस आ जाती है। और इसी प्रकार यदि हम 108 बार शिव का नाम जाप करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या कुछ भी जाप करते हैं तो मेरा महादेव भी आ जाता है। कथा की 7वीं जानकारी। अर्चना देवी। गुरुजी मेरी शादी 2011 में हुई थी, लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हुई। गुरुजी हम 2021 से आस्था प्राप्त की कथा सुनते हैं। गुरुजी हमने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसको हमने न दिखाया हो, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर हमने कोई गोद न भरवाई हो, ऐसा कोई देव भी नहीं था जहाँ हम ना गए हों। गुरुजी हमने आपकी कथा सुनकर के शिव मंदिर में जाकर के झाड़ू पोछा करना शुरू किया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। बाबा की कृपा से मुझे 16 मार्च 2023 को मेरे घर में एक बेटी ने जन्म लिया है। मैं बाबा को दंडवत प्रणाम करने आया हूँ। गुरुजी ने बेटी को व्यासपीठ पर बुलाकर उसे आशीर्वाद भी दिया। कथा की 8वीं जानकारी। जो महादेव का भजन करता है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय का जाप करता है तो उसके जीवन में दुख तो आता है, क्योंकि जो हमारे कर्म है उसका फल सभी को भोगना पड़ता है, लेकिन बाबा की कृपा से दुख आता है और चला जाता है।
कथा की नौवीं जानकारी। जब लोग आपकी निंदा करते हैं, अपशब्द कहने लगते हैं, तो समझ जाना कि आपकी उन्नति होना शुरू हो गई है। क्योंकि जब हम किसी मूंग दाल के किस चीज़ के पापड़ बनाते हैं, तो उसके आटे को जितना भी ज़्यादा गूंथने के बाद जितना ज़्यादा पीटा जाता है, पापड़ उतने ही अच्छे बनते हैं, वो फटते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं। उसी प्रकार जितनी हमारी निंदा होती है, अपशब्द कहे जाते हैं, उतने ही हमारी उन्नति होती चली जाती है। कथा की 10वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा कि हमें अपनी ज़िंदगी में 3 नियम अवश्य बनाना चाहिए। यदि हम ठेला भी लगा रहे हैं, ना हमारा कोई व्यापार है, ना कोई दुकान है, या आपके घर में संतान प्राप्ति नहीं है, घर में कोई भी परेशानी चल रही है, तो अपने जीवन में ये 3 नियम अवश्य बनाएं, तो आपके जीवन में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी, कोई नहीं रोक सकता। पहला नियम, जिंदगी में एक बार पशुपति व्रत अवश्य करें। और गुरुजी ने यह भी कहा है, अगर मान लो कि आपने एक बार पशुपति व्रत कर लिया है, 5 व्रत पूरे हो गए हैं, तो आपको 2-3 महीने बाद रुकने के बाद फिर दोबारा से पशुपति व्रत करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार 5 पशुपति व्रत शुरू हुए, उससे अगले सोमवार से फिर से शुरू कर देना। अगर आपने एक बार पशुपति व्रत पूरे हो गए हैं 5, तो आपको 2-3 महीने के बाद दोबारा से शुरू करने हैं। दूसरा नियम, आपको प्रत्येक प्रदोष को, चाहे कृष्ण पक्ष की प्रदोष हो या शुक्ल पक्ष की प्रदोष हो, आपको एक नियम बनाना है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको एक दीपक शिव के मंदिर में प्रज्वलित करना है, और दूसरा अपने घर के बाहर चौखट पर, चौखट से थोड़ा सा बाहर की साइड वहाँ प्रज्वलित करना है। तीसरा नियम, आपको जो कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, तो आपको एक नियम बनाना है कि प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर 4 दीपक जलाने हैं। पहला दीपक शिव जी के मंदिर में, दूसरा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, तीसरा आंवले के पेड़ के नीचे, और चौथा हमारे घर के बाहर, चौखट से बाहर की साइड। अगर आपने ये 3 नियम बना लिए, तो आपके जीवन में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। चाहे आपको कोई भी परेशानी हो, आपका व्यापार नहीं चल रहा, संतान प्राप्ति नहीं होती, रोग बीमारी से कोई भी परेशानी है, तो आप 1-2 महीना करके देखिए, कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क लगना शुरू हो जाएगा। यह उपाय अवश्य अवश्य ही करें। कथा की 9वीं जानकारी। गुरुजी ने बताया कि जो भी 16 अगस्त को कांवड़ यात्रा के लिए आए, सीहोर आए, तो वे अपने घर में 2 स्वस्तिक, घर के बाहर 2 स्वस्तिक अवश्य बनाकर आएँ, और वो स्वस्तिक आप कुमकुम या रोली से बना सकते हो। और गुरुजी ने यह भी कहा, 10वीं जानकारी, अगर कोई संतान प्राप्ति के लिए कावड़ उठाना चाहता है, किसी के पास संतान नहीं है, वो तो इस इच्छा से अगर वो कावड़ भरने के लिए आए, तो वो अपनी झोली में चावल के दाने, अक्षत के दाने जरूर लेके आए। 2, 4, 1 मुट्ठी जितने हो उसके चावल के दाने अवश्य लगाए। और जो लड़का है, लड़की है, जो अपने किसी जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए आए, तो वो भी बाबा से विनती करके तब घर से चले। कथा की 10वीं जानकारी। यदि आपको सिरोसिस जैसी कोई बीमारी हो जाए, जैसे कि चमड़ी का काला पड़ना, सफ़ेद पड़ना, या शरीर पर फुंसी होते हैं, मुहासे होते हैं, तो आप जो भी शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्री खाएं, तो उसको हमें श्रमभ्रेश्वर महादेव का नाम लेकर के खाना चाहिए, तो हमारी जो भी स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है वैसे ही ठीक होएगी। कथा की 11वीं जानकारी। हमें भगवान के सामने, माता पिता और गुरु के सामने कभी भी ज्ञानवान व बड़ा नहीं बनना चाहिए। यदि मान लो कि हम शिव मंदिर में गए हैं, कोई आपके सामने कोई बेलपत्री ठीक से नहीं चढ़ा रहा, कोई जल ठीक से नहीं चढ़ा रहा, कोई गलती कर रहा, तो हमें उसे शिव के सामने नहीं समझाना है। अगर आपको उसे बताना है कि काकी, ताई, बहन, आपने ये गलत किया है, तो हमें शिव मंदिर से बाहर आकर के उससे कहना है। हमें शिव के सामने, यानी कि भगवान के सामने उन्हें समझाना नहीं है। कथा की 11वीं जानकारी। जो गुरुजी की जो अगली कथा है, वह 10 अगस्त से 14 अगस्त तक दतिया मध्य प्रदेश में होगी, जिसका रहेगा पार्थिव शिव महापुराण कथा, जिसमें हम जानेंगे कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उसके बारे में हमें समझ जानकारी उस कथा से प्राप्त होगी। जैसे गुरुजी ने बताया कि उसमें हमें सांप बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इस तरह की जो भी जानकारियाँ हैं इस कथा में हमें सुनने को मिलेगी। कथा की अगली जानकारी। 7 अगस्त कल है सावन के अधिक मास का सोमवार भी है, और कल 7 अगस्त गुरुजी ने जो दान की लिस्ट निकाली अधिक मास की, उसके अनुसार कल जो 7 अगस्त का वो दान रहेगा, वह रहेगा चने की दाल का दान। आप ये चने की दाल किसी मंदिर में भी ये दान कर सकते हैं, पंडित को भी दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को भी आप ये दान कर सकते हो। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको जानकारी जरा सी भी उपयोगी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।